हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित तिवारी, आपका दोस्त जौनपुर से, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑस्टियोपैथ, कायरोप्रैक्टर। आज हम लोग बात करेंगे स्ट्रेस। एक टॉपिक है स्ट्रेस, उस पर हम लोग बात करेंगे। ये ऐसी चीज़ें हैं जिस पर लोग बात ज़्यादा नहीं करते हैं और डायरेक्ट बीमारियों के इलाज में हम लोग जुड़ जाते हैं कि ये समस्या है, बैक पेन है, नेक पेन है, हेडेक है या किसी और बॉडी पार्ट में पेन आ रहा है। लेकिन हम लोग एक जो सबसे मेन फैक्टर है स्ट्रेस, तनाव, जो हमारे डेली रूटीन में हम लोग फेस करते हैं, हम लोग उसको छोड़ देते हैं, उस पर हम लोग डिस्कस नहीं करते और ट्रीटमेंट पे ही लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो स्ट्रेस की वजह से हमारे बॉडी में हमको दिक्कत दे रहे होते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो स्ट्रेस की वजह से ही हमको परेशान कर रही होती हैं, लेकिन हम लोग ट्रीटमेंट किसी और चीज़ से कर रहे होते हैं, परेशानियां कहीं और से आ रही होती हैं। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं और एक अपनी जो समझ है आपको आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या क्या दिक्कतें इससे हो सकती हैं जिससे कि पेशेंट परेशान हो सकता है और कैसे हम लोग इससे बाहर निकल सकते हैं। थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं इस मैटर पे। तो एक स्ट्रेस बहुत ही ब्रॉड चीज़ है। हम लोग सिंपली स्ट्रेस को मतलब कि साइकोलॉजिकल स्ट्रेस ही लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस केवल साइकोलॉजिकल होता है। स्ट्रेस तीन तरह का हो सकता है, मेनली तीन तरह का होता है: फिजिकल स्ट्रेस, केमिकल स्ट्रेस और इमोशनल स्ट्रेस। फिजिकल स्ट्रेस, ट्रॉमा, जैसे कोई चोट लग गई, आपको चलते फिरते गिर गए या रोड साइड एक्सीडेंट या कहीं और पैर में चोट लग गई, हाथ में चोट लग गई, किसी भी तरह का ट्रॉमा जो डायरेक्ट आपके बॉडी पे इम्पैक्ट लग रहा है, वो फिजिकल स्ट्रेस है, डायरेक्टली आपको पेन हो रहा है। तो हमारी बॉडी जो है उससे स्ट्रेस रिलेटेड हार्मोन्स जो निकालती है, कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन, नॉरेडरेनालिन हार्मोन, ये तीन तरह के हार्मोन्स हैं। सबसे मेन जो सबसे पहले रिलीज होता है कॉर्टिसोल, वो बढ़ता है, उसके बाद एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन हार्मोन जो होते हैं ये रिलीज होते हैं। तो ये आपके तीनों हार्मोन्स बढ़ते हैं तो स्ट्रेस लेवल आता है, बढ़ता है हमारा। तो सबसे पहला स्ट्रेस हम लोग डिस्कस करते हैं फिजिकल स्ट्रेस, जो चोट के बाद होता है। तो चोट लगने के बाद सेम हम लोग जो पेन फील करते हैं उसमें ये स्ट्रेस आपका जो है बढ़ता है, स्ट्रेस हार्मोन बढ़ते हैं, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। तो मेनली जो हमारी बॉडी रिएक्ट करती है स्ट्रेस के लिए, आपका इसको 3F हार्मोन भी बोलते हैं: फाइट, फ्राइट एंड फ्लाइट। मतलब कि लड़ो, उसको फेस करो, और फिर नहीं फेस हो रहा है तो भाग जाओ। ये हमारी बॉडी का अंदर का मैकेनिज्म है जो हजारों सालों से हम लोग को बचाते चली आ रही है। जैसे मान लीजिए कोई शेर आ गया आपके सामने, तो हमारी बॉडी ऐसे डिजाइन होती है कि आप अगर लड़ सकते हैं तो लड़िए और नहीं लड़ सकते हैं तो भाग जाइए, ताकि आपकी जान बच सके। तो सेम इसी तरीके से अगर कहीं खतरा है तो अगर आप वहां लड़ सकते हैं तो लड़िए, नहीं तो भाग जाइए। सेम वही चीज है, वो हर जगह लागू होती है। तो उसमें हमारे प्यूपिल्स डायलेट होती हैं, हमारे आसपास जो आंतों के आसपास जो ब्लड जो हमारा डाइजेशन में यूज हो रहा है वो आपके हाथों पैरों में चला जाता है, आपका ब्रेन एक्टिव हो जाता है, आपकी प्यूपिल्स डायलेट हो जाती हैं, आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, आपका स्टेमिना, आपका ग्लूकोज जो बॉडी में रिलीज होता है वो बढ़ जाता है, ताकि आप ज्यादा एनर्जी से आप वर्क कर सकें, भाग सकें और अपने आप को बचा सकें। तो फिजिकल ट्रॉमा में बॉडी इस तरीके से मतलब सेम चीज करती है, ताकि आपको और एक्स्ट्रा कोई एडिशनल कोई चोट न लगे और अपने आप को आप बचा सकें और सेव कर सकें। लेकिन सेकंड है हमारा इमोशनल ट्रॉमा। इमोशनल जैसे कि आपका साइकोलॉजिकल कोई दिक्कत आ रही है, सोच रहे हैं कोई चीज, तो सेम बॉडी वैसे ही रिएक्ट करती है। सेम स्ट्रेस हार्मोन्स, कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन और एड्रेनलिन हार्मोन सेम वैसे ही रिएक्ट आपके बॉडी में रिलीज होते हैं जैसे कि फिजिकल ट्रॉमा में रिलीज होते हैं। और एक और तरह का आपका स्ट्रेस है जो केमिकल स्ट्रेस। जैसे हम लोग डेली आप कोई भी चीज खा रहे हैं तो आजकल हर एक चीज पे पेस्टिसाइड है, वो चीजें आपके बॉडी में जा रही हैं, या तो आप जो भी पैकेट बंद चीजें खरीदते हैं मार्केट से, तो हर एक चीज में प्रिजर्वेटिव और पेस्टिसाइड्स मिले हुए हैं जो कि उसको सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए यूज किए जाते हैं। पैकेट में जो भी चीजें आती हैं वो इसलिए कि वो खराब ना हो, एक लंबे समय तक का उसका रहता है। तो उसको बचाने के लिए, फूड आपके खाने के जो फूड है उसको बचाने के लिए उसमें प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं। या तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे अलग अलग फ्रूट्स हैं उसके ऊपर पेस्टिसाइड डालते हैं ताकि वो जल्दी खराब ना हो। जल्दी पकाने के लिए भी लोग अलग अलग तरह के केमिकल्स का यूज करते हैं। खेतों में जो अलग अलग फसलें हैं उसमें भी पेस्टिसाइड डालते हैं ताकि
कीड़े न लगें और उनको बचाने के लिए। तो वो चीज़ें क्या होती हैं कि कहीं ना कहीं उसमें स्टोर हो जाती हैं हमारे फूड में, जैसे आपके चावल में, गेहूं में और भी अलग अलग खाने की चीज़ें, वहाँ पे वो जो पेस्टिसाइड यूज़ किया गया होता है वो स्टोर हो जाता है। तो वो आप जब उसको कंज्यूम करते हैं तो वो पेस्टिसाइड आपके बॉडी में जाता है, तो वो केमिकल स्ट्रेस के रूप में बदल जाता है। केमिकल सेम वही जो केमिकल बॉडी में जाता है वो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज कराता है। तो सेम हमारी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करती है, जैसे कि फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस के लिए बॉडी हमारी रिएक्ट करती है, सेम वैसे ही केमिकल स्ट्रेस के लिए रिलीज करती है। तो हमारी बॉडी ये डिस्टिंग्विश नहीं कर सकती कि किस तरह का स्ट्रेस है, फिजिकल है, इमोशनल है या तो केमिकल है। सेम उसी तरीके से हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, एक ही तरीके से। और जब हमारी बॉडी स्ट्रेस में होती है तो हमारे बॉडी में दो तरह के सिस्टम होते हैं नर्वस सिस्टम। एक तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है और एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है ये स्ट्रेस के, जब हमारा स्ट्रेस बढ़ता है, स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, तो उसको मैनेज करने के लिए हमारा सिस्टम जो है वो स्ट्रेस को, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा कंट्रोल करता है। और नॉर्मल जो रिपेयर, रेस्ट रिपेयर प्रोसेस जो होता है वो उसको हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम उसको कंट्रोल करता है। तो जब भी हम होते हैं स्ट्रेस में तो हमारी प्यूपिल्स, आंखों की पुतली जो है थोड़ी बड़ी हो जाती है, मसल्स हमारे मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, ग्लूकोज ज्यादा रिलीज होता है, हमारे ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होने लगता है लीवर से, और जो ब्लड हमारा डाइजेशन के काम में लगा होता है हाथों के आसपास वो निकल करके हाथों पैरों में और ब्रेन की तरफ फ्लश करता है, ताकि हम अपने आप को सेव कर सकते हैं। लेकिन सोचिए कि ये चीजें पहले, आज के हजारों साल पहले के हिसाब से डिजाइन है, हमारा जो नेचर ने हमें डिजाइन किया है कि वो स्ट्रेस थोड़े समय के लिए होता था। कि जैसे आपने कोई शेर देख लिया और आपको शेर से बचना है, तो आपने शेर को देखा और आप वहां से भागे और थोड़े समय के 10 मिनट 15 मिनट जो भी आपको भागना पड़ा, फिर आप कहीं एक ऐसे सेफ जगह पे चले गए ताकि शेर आपको नहीं पकड़े। या तो शेर आपको खा जाएगा, दो चीजें हो सकती हैं, या तो फिर वो आप वहां से बच के भाग जाएंगे। तो शेर खा गया तो वो अलग मैटर है, लेकिन अगर शेर से आप बच गए तो फिर आप उस स्ट्रेस से बाहर निकल गए। तो फिर वो उस समय जब आप बाहर निकल गए, सेफ हो गए, तो उसमें आपका सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो लो होकर के फिर आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम अप होकर के उसको कंट्रोल में ले लेता था। लेकिन अगर आप अभी इस समय सोचिए तो अभी इस समय क्या चल रहा है कि हर आदमी तनाव में जी रहा है, इमोशनल ट्रॉमा है, केमिकल आप कंटिन्यू कुछ न कुछ पैकेट डब्बा बंद चीजें खा रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों को चोट चपेट भी लग रही है। वो चोट चपेट तो अभी ज्यादा नहीं लग रही, आप देखेंगे कि ज्यादा चोट इंजरी नहीं हो रही, लेकिन जो इमोशनल ट्रॉमा और जो केमिकल स्ट्रेस कंटिन्यू आप लोग ले रहे हैं वो तो 24 आवर आपके साथ आपके बॉडी में ही है। तो मतलब कि इसको इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कंटिन्यू आपके सामने शेर बैठा हुआ है जो कभी हट नहीं रहा। तो आप परमानेंट जो है आपका सिंपैथेटिक सिस्टम जो है एक्टिवेट है, और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो कि आपकी बॉडी को रेस्ट एंड रिपेयर प्रोसेस के लिए हेल्प करता है वो आपका डाउन है, वो लो है। और सिंपैथेटिक सिस्टम जो कि थोड़े समय के लिए होना चाहिए वो परमानेंट आपका ओवर फायर कर रहा है, ज्यादा एक्टिव है। तो उस केस में आपका जो ब्लड प्रेशर है, शुगर है, ये चीजें बढ़ जाती हैं सिंपैथेटिक सिस्टम जब एक्टिवेट होता है स्ट्रेस में। तो आप सोचिए कि अगर 5-10 मिनट के लिए किसी का ब्लड प्रेशर या शुगर बढ़ता है तो वो उसको एनर्जी देने के लिए होता है और उसको उस पर्टिकुलर कंडीशन से भागने के लिए। लेकिन अगर आप किसी का 24 आवर स्ट्रेस बढ़ा हुआ है और कई सालों से बढ़ा हुआ है तो वो पेशेंट जो है शुगर का पेशेंट हो जाएगा, डायबिटिक हो जाएगा, हाइपरटेंशन, उसको ब्लड प्रेशर हाई, और उसकी वजह से बहुत सारे अलग अलग इश्यूज, कार्डियक इश्यूज और भी ढेर सारी किडनी के इश्यूज। हाइपरटेंशन अगर पेशेंट को है, किडनी इश्यूज होंगे, हार्ट के इश्यूज होंगे, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, या उसको डायबिटिक पेशेंट है तो भी उससे किडनी के इश्यूज होंगे, और भी उसको जैसे कि हार्ट पे भी असर आता है, और डायबिटीज का तो पूरे बॉडी पे ही आता है। और जो आपके केमिकल्स अलग अलग रिलीज होते हैं, ढेर सारे टॉक्सिन्स आपके बॉडी में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो स्टोन फॉर्मेशन करना, ये सब चीजें वो बॉडी आप मतलब अंदर से सब चीजें आपको डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो हम लोग इस चीज को बिल्कुल भी नहीं ध्यान देते कि ये जो हम लोग एक्स्ट्रा ये सब चीजें आजकल कर रहे हैं, डब्बा बंद चीजें खा रहे हैं, पैकेट बंद चीजें खा रहे हैं, ये कितना हम लोगों को डैमेज कर रहा है और कैसे हम लोग मतलब इसकी गिरफ्त में आ चुके हैं। और हम लोग ये बिल्कुल सोच भी नहीं पा रहे हैं कि हम लोग डेली इसके चंगुल में ऐसे फंस चुके हैं। और
फिर हम लोग जब बीमार होते हैं तो फिर हम लोग जो मेडिसिन, पेन किलर या कोई एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, तो एंटीबायोटिक्स आप ले रहे हैं इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए, लेकिन वही सेम एंटीबायोटिक आपके जो आंतों में जो बैक्टीरिया जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होते हैं, वो एंटीबायोटिक्स आपको मार रही हैं, डैमेज कर रही हैं। अंदर आपके बैक्टीरिया जो आपके खाना पचाने का काम कर रहे हैं, वो एंटीबायोटिक्स को भी पूरा डैमेज, पूरा एंटीबायोटिक पूरा आपकी आंतों के बैक्टीरिया को मार दे रही है। आप हमारे पूरे सिस्टम में लगभग 100 ट्रिलियंस जो हैं ये बैक्टीरिया होते हैं। हमारे टोटल जो सेल्स होती हैं लगभग 37 ट्रिलियन टू 40 ट्रिलियन सेल्स होती हैं हमारी बॉडी में, लेकिन लगभग 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया हमारे मुंह से लेकर के हमारे पूरे आंतों तक, ये लगभग 100 ट्रिलियन ये इतने बैक्टीरिया होते हैं। लगभग मतलब जितने सेल्स हमारे हैं उससे लगभग 3 से 4 गुना, तो हमारे मतलब एक सेल के ऊपर लगभग 3 से 4 बैक्टीरिया हमारे हैं। तो हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग थोड़ा सा सैनिटाइजर लगा लेंगे, ये कर लेंगे तो बैक्टीरिया हम लोग मार के सैनिटाइज कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी एक एक सेल के ऊपर 3-3, 4-4 अगर आप रेशियो निकालेंगे तो इतने सारे बैक्टीरिया हैं और वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में हमारी बॉडी के साथ रहते हैं। लेकिन अगर हम उनको मारते हैं तो क्या होगा, उनका हमारा जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है वो खराब हो जाता है, फिर हम लोग बीमारी की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। फिर हम लोग जब हम लोग थोड़ा बीमार होते हैं, इन्फेक्शन लगता है कि इन्फेक्शन हो गया, तो हम लोग एंटीबायोटिक और पेन किलर खाना शुरू करते हैं। हमारी बॉडी जो पेन मैनेजमेंट के लिए, मतलब इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाती है 1 डिग्री, ताकि जितना भी टेम्परेचर वो बढ़ाती है ताकि जो भी बैक्टीरिया या वायरस है वो मर जाए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कुछ पेन किलर खा करके या बुखार की दवाई खा करके, पैरासीटामोल वगैरह खा करके हम लोग चाहते हैं कि टेम्परेचर कम कर दें। जैसे ही हम लोग अपनी बॉडी का टेम्परेचर घटाते हैं, हमारी बॉडी जो है मतलब बढ़ा रही होती है टेम्परेचर को, क्योंकि बैक्टीरिया वायरस मर जाए, लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर घटाते हैं पैरासीटामोल या और कोई पेन किलर खा करके, हमारा जो वायरस या बैक्टीरिया जो इनएक्टिवेट हो रहा था, हमारा सिस्टम उसको लोअर डाउन कर रहा था, वो फिर से और ताकतवर होकर के हम पे हमला करता है। और जो चीजें 3 दिन 4 दिन में ठीक हो सकती थी, वो इसीलिए 15 से 20 दिन भी लग जाता है ठीक होने में। कभी कभी वो ज्यादा सीरियस कंडीशन में बदल भी जाता है। और जो हम लोग एंटीबायोटिक्स वगैरह खा रहे होते हैं, वो बीच बीच में क्या होता है कि रेसिस्टेंट हो जाती हैं। आज तक इस बहुत सारी एंटीबायोटिक्स रेसिस्टेंट हो गई हैं इसी तरीके से मिसयूज की वजह से। तो हम लोग यही कहेंगे कि अगर आप किसी भी तरीके से अपने आप से जाके खरीद रहे हैं तो मेडिकल स्टोर वगैरह से ऐसे ना खरीदें, और बिना किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट किए, फिजिशियन के कंसल्ट के आप कोई भी मेडिसिन ना लें। कोई भी समस्या आपको आ रही है तो जब तक डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं एंटीबायोटिक या पेन किलर, तब तक आप ना खाएं, उनके सलाह से ही खाएं, क्योंकि ये चीजें बहुत ही खतरनाक हैं, बहुत ही नुकसान करती हैं शरीर को और कहीं ना कहीं डैमेज करती हैं आपके शरीर को। जैसे ही आप एक सिंगल टैबलेट भी खाते हैं, वो आपके आंतों में जितने भी बैक्टीरिया हैं उनको मार देती है। आधे से ज्यादा बैक्टीरिया एक ही सिंगल एंटीबायोटिक से खत्म हो जाते हैं, और फिर वो आपका डाइजेशन इश्यूज और स्ट्रेस जो एक आंतों में जो वो आपको पचाने का काम कर रहा होता है, डाइजेशन का काम कर रहा होता है, वो खत्म हो जाता है। तो क्या होता है, एक जो बॉडी में आपका जो एक सिस्टम बना हुआ है उनके साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वो टूट जाता है। फिर आपके गैस्ट्रिक इश्यूज और ढेर सारी प्रॉब्लम्स जो बॉडी की हैं वो चालू हो जाती हैं। अगर आपकी आंतों में जो बैक्टीरिया हैं वो प्रॉपर ढंग से नहीं काम करेंगे तो हमारा जो आते हैं वो उसको सेकंड ब्रेन कहा जाता है, क्योंकि हमारे 70 to 80% इम्यूनिटी जो हमारी है, जो शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति है, वो 70 से 80% हमारी आंतों के पास होती है। तो हमारा गट जो है वो सेकंड ब्रेन होता है। हमारी आंतें जो है सेकंड ब्रेन की तरह काम करती हैं। फर्स्ट ब्रेन हमारा इधर है, सेकंड ब्रेन हमारा यहाँ पे होता है। हमारी आंतें सेकंड ब्रेन की तरह वर्क कर रही होती हैं। अगर आप सोचें कि अगर आप एंटीबायोटिक्स खाते हैं तो आपने 70 to 80% इम्यूनिटी आप अपनी खत्म कर लेते हैं। तो अगर आपको 70 से 80% इम्यूनिटी खत्म हो जाए तो आप 20 से 30% इम्यूनिटी से कितने दिन तक आप फाइट कर पाएंगे पैथोजन से। तो आप बीमार पड़ते लंबे समय के लिए बीमार हो जाएंगे और गंभीर बीमारियों के चपेट में आ जाएंगे। तो अपने मन से कोई भी ऐसे एंटीबायोटिक्स या पेन किलर या और भी दवाएं न खाएं, बिना किसी रजिस्टर्ड डॉक्टर या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के एडवाइस के न खाएं, और कोशिश करें कि नेचुरल तरीके से ही उसको ठीक किया जाए। बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पे ही ये चीज़ें यूज होनी चाहिए। और क्योंकि
हमारी जो अंदर बैक्टीरिया है, हमारे बॉडी में बैक्टीरिया है, सारे खराब नहीं है। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो बचपन से आपके साथ, जब से आप पैदा होते हैं माँ के पेट से तब से, और जब तक आप जिंदा रहते हैं तब तक वो आपके साथ रहते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता है, और वो सारे खराब नहीं है। तो बैक्टीरिया का मतलब, हम लोग जैसे दिमाग में होता है कि सारे ही बैक्टीरिया खराब हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे होते हैं, लेकिन बहुत सारे जो होते हैं बैक्टीरिया ऐसे फॉर्म्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होते हैं, हेल्पिंग होते हैं, जो बॉडी की इम्यूनिटी को बेहतर बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन हम लोग खराब वाले बैक्टीरिया को मारने के साथ साथ उनको भी मार देते हैं। हमको पता ही नहीं होता कि बैक्टीरिया अच्छा काम भी हमारे साथ कर रहे हैं मिलकर के, और वो कहीं ना कहीं हमारे लाइफ को ईजी बनाते हैं, हमारे लाइफ को हेल्दी रखने का काम करते हैं। लेकिन हम लोग अनजान रहते हुए उनको मार देते हैं, जिससे हम लोग बीमार होते चले जाते हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कायदे से हम लोगों को समझना चाहिए कि बैक्टीरिया, सारे बैक्टीरिया खराब नहीं है, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हम लोगों को हेल्थ देते हैं। तो बिना किसी एडवाइस के न लें और हेल्दी चीज़ें खाएं, पैकेज फूड ना खाएं, और कोशिश करें कि जो किसी भी तरह का जो है पेस्टिसाइड या इस टाइप की चीज़ें जो हैं यूज़ की गई हैं उसको ना लिया जाए। तो एक हम लोगों ने आज डिस्कस किया कि स्ट्रेस कैसे हम लोगों को दिक्कत दे रहा है, तरह तरह की बीमारियां पैदा कर रहा है, हमारे लाइफस्टाइल को थोड़ा बदलने की ज़रूरत है, थोड़ा समझने की ज़रूरत है। अगर हम इन सब चीज़ों को समझते हैं तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं और हेल्दी रह सकते हैं। थैंक यू।